में हमने जहां तक पढ़ा था, और यार ये अब क्या हो गया, किसी ने मेरी तार हिलाई है, मुझे लगता है किसी ने हिलाई है, अल्लाह पूछेगा। राइम एक काम करो, ये HDMI केबल एक बार निकाल के दोबारा लगाओ, वरना कल से मैं VGA वाली केबल यूज करूंगा। नहीं, चेयर पे चढ़ के लगानी पड़ेगी। एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा देखो, वेव्स एंड सुपरपोजिशन, आखिरी चीज क्या की थी भाई? आला बेटा बताओ, साल आखिरी चीज क्या की थी, फटाफट बताओ। वेवलेंथ, ठीक है ठीक है ठीक है। हेडिंग दो, कन्वर्टिंग। जी जी मुझे पता है, नहीं बेटा मैं कोई पागल थोड़ा हूं, फिर से करवाऊंगा। कन्वर्टिंग टाइम टू फेज डिफरेंस, कन्वर्टिंग टाइम टू, बेटा पिछली बार डिस्टेंस का किया था, अभी टाइम का कर रहे हैं। कन्वर्टिंग टाइम टू फेज डिफरेंस, इसमें आपने ये लिखना है कि वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के टाइम को क्या कहते हैं, फटाफट बताएं। वन पीरियड, जी जी, वन वाइब्रेशन इज वन पीरियड एंड दैट इज 360 डिग्रीज। वन वाइब्रेशन होती है वन पीरियड में एंड दैट रिप्रेजेंट्स 360 डिग्रीज। आगे मूव करते हैं। अगली बात यह है कि इफ यू आर गिवन विद अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आला बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ वेव और एन ऑसिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ सिंगल ऑसिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है जी, और ये हो गया ग्राफ, बना दो इसका जी। यहां तक हो जाएगा वन टाइम पीरियड, यहां तक हो जाएगा टू टाइम पीरियड, और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे दिस इज प्लस एक्स नॉट, दिस इज माइनस एक्स नॉट, दिस इज प्लस एक्स नॉट, दिस इज माइनस एक्स नॉट। ओहो एक सेकंड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बना दो। मैं कहीं और चला गया था, बना दिया। अच्छा अब जो है, असल में मैं A2 को भी यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अच्छा अब यहां तक इस पॉइंट को कह दो x, और फर्ज करें इस पॉइंट को y कह देते हैं। पॉइंट x, पॉइंट y, पॉइंट x से लेके पॉइंट y तक कितना टाइम बन रहा है, उसको हम हमेशा कहा करेंगे डेल्टा टी। ये जो टाइम बन रहा है ये वाला, यानी कि x और y का टाइम गैप, उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी। और अगर मैं कहूं इस ग्राफ के ऊपर टाइम पीरियड मार्क करो, तो आला बेटा टाइम पीरियड कहां तक होगा, क्रैश से लेके, नहीं बेटा क्रैश से लेके क्रैश तक। सो क्रैश से क्रैश तक इट्स वन टाइम पीरियड, क्रैश से क्रैश तक इट इज वन टाइम पीरियड। कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब ये इस तरह से चलेगा कि वन टाइम पीरियड रिप्रेजेंट्स, one time period represents 360 degrees. One time period represents 360 degrees. Delta T represents theta. What is theta? लिखें phase difference, phase difference between x and y is theta. तो जिन दो पॉइंट्स का हमें फेज डिफरेंस चाहिए उनका टाइम गैप कितना है, डेल्टा टी। कॉपीड? अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये
इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बनेगा थीटा टाइम्स कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम्स 360। आला बेटा हो गया कॉपी। थीटा को सब्जेक्ट बनाए, क्या बनेगा अगर थीटा को सब्जेक्ट ना दें? थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर कैपिटल टी इंटू 360। ठीक, अब दो बातें, एंगल डिग्रीज में भी हो सकता है, रेडियंस में भी हो सकता है। अगर एंगल होगा डिग्रीज में तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी ओवर कैपिटल टी इंटू 360, और अगर एंगल होगा रेडियन में तो 360 रेडियंस इज 360 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? हाँ जी, डेल्टा टी ओवर कैपिटल टी इंटू 2 पाई। अगर एंगल किस में होगा? रेडियन में होगा। आला बेटा कोई कंफ्यूजन बताएं? रेडियन एंगल का यूनिट होता है। ये इस तरह चलता है कि अगर आप एक सर्कल को डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में। फर्ज करें आपने एक सर्कल को आप डिवाइड करते गए और कितने पार्ट्स बना दिए? 360। जब आप 360 पार्ट बनाएंगे तो हर एक जो पार्ट है, ये पार्ट, ये कितना होगा? 1 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? अब रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है अगर आप एक सर्कल ले लें, ठीक है, और जितना बड़ा उसका रेडियस है, जैसे अगर रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो आप 3 सेंटीमीटर की उसकी आर्क ले लें, ठीक है, तो जो उसका एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन होता है जब आर्क होती है रेडियस के इक्वल, तो एंगल होता है रेडियन, रेडियन फॉर रेडियस। तो रेडियन में जो टोटल एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। क्लियर अब यहां तक? अच्छा, और ये समझ आ गई कि रेडियन क्या होता है? जब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल कर दो तो एंगल एट द सेंटर बिकम्स 1 रेडियन। साल बेटा आपको आइए समझ। चलें एक एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। लिखो a particle completes 1000 vibrations in 1 second. A particle completes 1000 vibrations in 1 second. क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें, फाइंड इट्स पीरियड in milliseconds. Find its period in milliseconds. तो कितनी वाइब्रेशन उसने कंप्लीट की? 1000 कितने सेकंड्स में? 1 सेकंड में। रेशो मेथड यूज कर सकते हो। 1 वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड। तो कर लो वाइब्रेशन रेशो टाइम, वाइब्रेशन रेशो टाइम। 1000 vibrations are in 1 second. 1000 vibrations are in 1 second. 1 वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। कोई कंफ्यूजन बेटा? आइए समझ। आला बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1000 t is equal to 1 second and capital T will be equal to 1 over 1000 second. 1 over 1000 second मिली सेकेंड में कितना होता है? It's 1 मिली सेकेंड। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? चलें अब आप लिखें इसका बी पार्ट। What is the phase? What is the phase difference of two instants of the particle? What is the phase difference of two instants of the particles having
a time gap having a time gap of 0.0021 seconds, give your answer as values smaller than 360 degrees. आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? वैल्यू स्मॉलर देन 360 डिग्रीज. चलें जी, पहला स्टेप. कैपिटल टी कितना है और डेल्टा टी कितना है आपने खुद लिखना है. कैपिटल टी है जी 1 मिली सेकेंड और डेल्टा टी कितना है 0.0021 सेकेंड. पहला स्टेप इनके यूनिट मैच करो. पहला स्टेप इनके यूनिट मैच करो, या तो सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करो या मिली सेकंड को सेकंड में, आपकी चॉइस है. चले हम सेकंड को मिली सेकंड कर लेते हैं. 0.0021 इंटू 1000, ये बन गया मिली सेकंड. कितना आ रहा है? 2.1. 2.1 ना, तो इट इज 2.1 मिली सेकेंड. नहीं, वो फिर आपने राउंड ऑफ कर दिया. 2.1 है. हाँ, बेटा अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, अब फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी ओवर टी इनटू पीरियड. कैपिटल टी है टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, डेल्टा टी है एनी टाइम. हाँ, डेल्टा टी है एक वाइब्रेशन के 2 इंस्टेंट्स का टाइम गैप. एक वाइब्रेशन के जो 2 इंस्टेंट्स हैं उनका आपस में गैप कितना है. जैसे आप कहती हैं 1 सेकंड पे फिर 5 सेकंड पे, तो डेल्टा टी कितना होगा? 4 सेकंड. डेल्टा टी है 2 इंस्टेंट्स का आपस का टाइम गैप. हाँ जी, हाँ. तो अब ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर कैपिटल टी इंटू 360. ये हमारा फॉर्मूला था. हाँ जी, बिल्कुल ये फॉर्मूला है. तो डेल्टा टी कितना हो गया? 2.1 मिली सेकेंड. डेल्टा टी और कैपिटल टी का यूनिट सेम होना चाहिए. ओवर 1 मिली सेकेंड इंटू 360. आंसर आ जाएगा 756 मेरे ख्याल से. देखो, हाँ, आंसर आ रहा है 756. देखो, 756 डिग्रीज. बीच में जो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया. अच्छा, अब ये, हाँ, डिग्रीज में होगा क्योंकि उसने डिग्रीज में कहा होगा ना. नहीं, उसने कहा होगा डिग्रीज में, वरना रेडियन में भी हो सकता है. अच्छा, ये हो गया 756 डिग्रीज. लेकिन ये आंसर, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्यों? द आंसर शुड बी स्मॉलर देन 360. तो क्या मेथड था? अगर आंसर 360 से बड़ा हो जाए तो फिर क्या करते हैं? उसको 360 से डिवाइड करते हैं. 756. अगर आंसर 360 से बिगर हो जाए तो क्या करते हैं? उसको 360 से डिवाइड करते हैं. जब इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1. इतना आंसर आ जाएगा 2.1. अब जो भी आंसर हो उसके जो इंटीजर वाला पार्ट है, उसका कौन सा पार्ट? इंटीजर वाला पार्ट. अब हम करेंगे 756 माइनस 2 टाइम्स 360. इंटीजर वाले पार्ट को 360 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर आंसर 360 से बड़ा होगा उसको 360 से डिवाइड करेंगे. जो इंटीजर वाला पार्ट आएगा उसको 360 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा 36. कितना हो गया? 36. अगर आपने आंसर 36 लिखा तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वन ऑफ द आंसर इज 360. व्हाट इज द अदर वन?
अगर एक आंसर है 36 तो दूसरा क्या होगा बताओ। देखें फर्ज करें एक पॉइंट है x, दूसरा पॉइंट है y, और आप कहते हैं जी इनका फेज डिफरेंस कितना है 36. Why not this one? If you take 36, why not 360 minus 36? 360 minus 36, what is the answer? 324. तो ये आ गया 324. अब आप लिखेंगे फेज डिफरेंस, आला बेटा क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू दो वैल्यूज लिखेंगे ना, कौन सी, 36 एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू 324. ठीक, इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस. हाँ, हम कहेंगे कि y is leading x by 36, x is leading y by 324. अच्छा बच्चों, एक और एग्जांपल लिखो. लिखो आला बेटा लिखें, थीटा इज इक्वल टू 985 degrees. Theta is equal to 985 degrees. Write two values of theta. Write two values of theta smaller than 360. सवाल समझ आ गया? और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये असल में हम फेज डिफरेंस के लिए कर रहे हैं. तो जो हमने अभी सीखा है वही अप्लाई करना है. हाँ जी खुशी बेटा, पहला स्टेप बताएं फटाफट. हाँ, 985 डिवाइडेड बाय 360. बेटा जी दसो आंसर करो ना. 2 पॉइंट कितना, 2.73. हमारे काम का इंटीजर या डेसिमल वाला पार्ट, हमारे काम का इंटीजर. तो 985, ऑडियो ज्वाइन नहीं की मैंने अभी तक, नहीं की हुई है, किस वाले की, इधर से की हुई है. हाँ हाँ क्या, हाँ हाँ अच्छा 985 और माइनस हो जाएगा, नहीं नहीं वो डबल हो जाएगी. अच्छा 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 लैग आ रहा है बीच में. बेटा एक सेकंड सिर्फ, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. वैसे ये वाली क्लास तो व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे बच्चे फिजिकल हैं. 985 माइनस 2 टाइम्स 360 कितना आ रहा है? नहीं नहीं बेटा 2.7 क्यों लेंगे, इंटीजर लेना है 2. नहीं नहीं राउंड ऑफ नहीं करना, जो राउंड ऑफ नहीं करना, सिर्फ इंटीजर पार्ट. बेटा ये हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे, सिर्फ इंटीजर पार्ट ले रहे हैं. ये आ गया 265. तो एक आंसर हो गया 265 और दूसरा, हाँ दो आंसर जो हमें मिले, एक हो गया 265 और दूसरा हो गया 360 माइनस. हो सकता है मैथ्स में इसका ये मेथड ना हो, लेकिन हमने तो फिजिक्स के लिए करना है ना, तो हम फेज डिफरेंस के लिए ये सारी कहानी कर रहे हैं. तो एक आंसर, ये सर्कल बनाओ, 265 कहां तक होगा, ये एक आंसर क्या हो गया 265. एक आंसर हो गया 265. दूसरा आंसर 360 माइनस, हाँ 265. दूसरा आंसर हो गया 95. थीटा की दो वैल्यूज क्या हो गई, अब समझिए. अगर आपका फेज डिफरेंस आ जाए 985 तो 360 से छोटी वैल्यूज क्या होंगी 95
खुशी बेटा आप क्लियर? और 265 मेथड क्या होगा? 360 से डिवाइड करो, इंटीजर वैल्यू को पकड़ो, 360 इंटू इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉपीड। चलें आगे मूव करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल अबाउट फेज डिफरेंस, फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल लिखें। आपको एक ऑसिलेशन गिवन है बेटा। अगर ऑसिलेशन है तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा या टाइम होगा? एक्स एक्सिस पे टाइम होगा तो ऑसिलेशन, डिस्टेंस होगा तो वेव। तो एक्स एक्सिस पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और जो ग्राफ आपको गिवन है वो है ये। और टाइम का यूनिट है जी, फर्ज करें मिली सेकेंड। 2 ये 4, 2 और ये 4 डन। अच्छा अब यहां पे है एक पॉइंट P और यहां पे है एक पॉइंट Q, ये बना दो। अच्छा अब यहां पे टाइम है 0.5, यहां पे टाइम है 1, यहां पे टाइम है 1.5। 0.5, 1 और 1.5 और फिर 2, फिर यहां पे होगा 2.5। इसके आगे मैं नहीं लिख रहा। P वाली जगह पे टाइम है और Q वाली जगह पे टाइम है। P वाली जगह पे टाइम है जी, आप लिख लें, P वाली जगह पे टाइम है 0.82 और Q वाली जगह पे टाइम है 1.21। कॉपी कर लो। टाइम का यूनिट क्या है? मिली सेकेंड, और ये सारे टाइम्स आपको गिवन है। P वाली जगह पे टाइम क्या है? 0.21। Q वाली जगह पे टाइम क्या है? 1.21। सवाल है जी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? ये क्वेश्चन का ए पार्ट कर दो। व्हाट इज द फेज difference, what is the phase difference between P and Q? अगर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो कितने आंसर होंगे? 2 आंसर। शाबाश, खुद करो। What is phase difference between P and Q? हाँ जी, हो गया। हुआ साल बेटा? डेल्टा टी निकालो, कैपिटल टी निकालो, फार्मूला लगाओ, और जो आंसर आएगा उसका दूसरा पेयर फाइंड करो। हाँ जी, अला बेटा पीरियड बताओ। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे भी नहीं है बेटा। जहां पे एक वेव कंप्लीट होती है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, टाइम का ग्राफ है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। जहां पे एक ऑसिलेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। हाँ, ये 2 मिली सेकेंड। डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी होगा P का और Q का टाइम का डिफरेंस। 1.21, 0.82, 0.39 आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? Q का टाइम माइनस P का टाइम, Q का टाइम माइनस P का टाइम। बेटा क्लियर यहां तक? अच्छा अब अगर हम देखें तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी ओवर कैपिटल T इंटू 360।
तो डेल्टा टी इज 0.39, कैपिटल टी इज 2। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हाँ एंगल नहीं, ठीक है हो सकता है। उसने एंगल मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपकी चॉइस है। अभी आंसर तो बताया ना 360 का। आंसर क्या आ गया? 70.2। बेटा 2 मार्क्स इसलिए हैं कि एक है 70.2, तो दूसरा भी तो होगा ना, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, नहीं वो सारा हो गया ना 70.2, ठीक है। तो दूसरा आंसर होगा 360 माइनस 70.2, तो ये हो जाएगा आई थिंक 289 पॉइंट, देखें जरा 289.8 और डिग्रीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो थीटा क्या बन गया हमारे पास? एक आंसर आ गया 70.2 और दूसरा आंसर हो गया 289.8। कॉपी कर लें। क्वेश्चन का लिखें बी पार्ट। बी पार्ट में आपने 2 सेंटेंसेस कंप्लीट करने। लिखें Q is leading P by dash degrees। क्या सेंटेंस लिखा हमने? Q is leading P by dash degrees। अगला सेंटेंस लिखें P is leading Q by dash degrees। आला बेटा अब आप ये कहेंगी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि Q भी लीड कर रहा है, P भी लीड कर रहा है। इन अ सर्कल बोथ ऑफ देम आर लीडिंग। सर्कल में कौन आगे है कौन पीछे आप नहीं बता सकते। पीरियोडिक मोशंस में, जब पीरियोडिक मोशंस होते हैं आप नहीं बता सकते। जो चीज रिपीट होती है ना उसमें आगे पीछे नहीं बता सकते। सर्कल है वो रिपीट हो रहा है, आपको क्या पता कौन आगे है कौन पीछे। तो इसका जो मेथड होगा वो ये होगा, ये सर्कल बना दिया, फेजर बना। इसका मेथड क्या होगा? फेजर बनाओ। फेजर बना के उसकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन मार्क करो। नहीं लग रहा? चले आप अपना गैस कर लें फिर देखते हैं, और अगर आपका गैस गलत हो गया ठीक है, ठीक है आप चेक करते हैं आपका ठीक है गलत है, चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने तुक्का नहीं मारना, मैं तो फेजर पे देखूंगा। क्यू की मूवमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? और पी भी नीचे। मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि दोनों नीचे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो फिर गलत हो जाता है क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस का ग्राफ हो। ठीक है, अच्छा देखें अब P कहाँ पे होगा और Q कहाँ पे होगा? दोनों नीचे जा रहे हैं ना। P होगा अपर एक्सट्रीम से थोड़ा सा नीचे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बेटा आपको इसमें थोड़ी सी ट्रबल आएगी लेकिन परेशान नहीं होना, ये मैं बाद में समझा दूंगा। अच्छा और Q कहाँ पे? Q की जगह बताओ, लोअर एक्सट्रीम से थोड़ा सा ऊपर ना। तो बाई चांस आपका आंसर ठीक हो गया। ये एंगल हो जाएगा छोटे वाला 70.2 और ये एंगल हो जाएगा अच्छा मैंने पोजीशंस कैसे मार्क किए समझ आया? Q कहाँ पे, P कहाँ पे, मोशन किस तरफ है? हाँ हाँ, अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम पे डाउनवर्ड अपवर्ड उसके हिसाब से। अच्छा 70.2 एंड द सेकंड आंसर इज 289.8। तो एक आंसर होगा 70.2 और दूसरा आंसर क्या होगा 289.8। नहीं मैंने देख के लिखा है। आप बताएं QP को कितना लीड कर रहे देखें। नहीं, Q एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये देखें Q जो है वो P से कितना आगे 70.2 और PQ से कितना आगे 289.8। तो 70.2 और 289.8। कोई कंफ्यूजन?
कर लिया आपने, लेकिन फेजर बनाया करो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। बेटा हो गया, फेजर पे देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। लिखें कंपेयरिंग द ऑसिलेशंस एंड वेव्स, कंपेयरिंग मल्टीपल ऑसिलेशंस एंड वेव्स। क्या लिखना है? कंपेयरिंग multiple oscillations and waves। मैं बताता हूं कि करना क्या चाह रहे हैं। कंपेयरिंग मल्टीपल ऑसिलेशंस एंड वेव्स। एक काम करें, एक ड्राइंग बनाएं, वाई एक्सिस पे लिखें डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे लिखें टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम। ये ग्राफ बना दिया, इसको कह दें फिगर 1। मेरा आपसे एक सवाल है, फिगर 1 शोज एन ऑसिलेशन और अ वेव। फिगर 1 shows an oscillation, very good. Figure 1 shows an oscillation. लिखो on figure 1 draw an other oscillation, draw an other oscillation leading the first oscillation by 90 degrees। इसका मतलब टाइम का ग्राफ होगा तो क्या होगा? ऑसिलेशन। सवाल दोबारा एक बार पढ़ लो। आपने इसके ऊपर एक और ऑसिलेशन बनानी है जो इस ऑसिलेशन को 90 डिग्री से लीड करेगी। सवाल समझ आ गया? अच्छा, 90 डिग्री से लीड करने का क्या मतलब है, पहले मैं ये समझा दूं। 90 डिग्री से लीड करने का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें ये एक ऑसिलेशन है, थोड़ा सा इस बात को समझ लो, ये मैंने एक ऑसिलेशन ड्रॉ कर दी है। अब एक पॉइंट है एक्स जो यहाँ पे है, ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट है वाई जो यहाँ पे है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो आपने बताने हैं। अगर मैं कहूं वाई इज लीडिंग एक्स बाय हाउ मच, फटाफट बताओ। बाय डैश। और अगर मैं कहूं एक्स इज लीडिंग वाई, ये थोड़ा सा हम स्लो करेंगे समझ के, ताकि आपको पता हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेटा एक्स वाई को कितना लीड कर रहा है, वाई एक्स को कितना लीड कर रहा है। अब मेरी बात समझना, जब हम कहते हैं वाई इज लीडिंग एक्स बाय इतने डिग्रीज, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स को वाई बनने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं वाई इज लीडिंग एक्स, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्स ने वाई बनना है, वाई एक्स से कितना आगे। बताओ एक्स को वाई बनने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा? मुझे लगता है क्वार्टर ऑसिलेशन। कितना? अगर एक्स क्वार्टर ऑसिलेशन चलेगा वो वाई बन जाएगा। तो वाई कितना आगे हुआ? फर्ज करें राहिम जो है वो 1 किलोमीटर चल के फारूक की जगह पे आ जाएगा, तो फारूक इज लीडिंग राहिम बाय 1 किलोमीटर। बात समझ आ गई? अगर राहिम 5 किलोमीटर चलेगा और वो फारूक की जगह पे आ जाएगा, तो फारूक इज लीडिंग राहिम बाय 5 किलोमीटर। सिंपल। तो y इज लीडिंग x बाय हाउ मच, x कितना मूव करेगा तो y बन जाएगा। बात क्लियर? सेंटेंस समझ आ गया? तो y इज लीडिंग x बाय क्वार्टर ऑसिलेशन, या फिर एक ऑसिलेशन होती है 360 डिग्रीज, क्वार्टर ऑसिलेशन कितने डिग्रीज होगी? 90 डिग्रीज। y को x बनने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा? y है अपर एक्सट्रीम पे, तो y को x बनने के लिए देखें, आप सही बता रहे हैं, वाई एक्स तब बनेगा जब वो मीन पोजीशन पे ऊपर की तरफ जाएगा। अभी वाई एक्स नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। इट इज मूविंग, यानी कि वाई एक्स की स्टेट कब देगा? एक्स इज एट द मीन पोजीशन मूविंग अपवर्ड्स।
अब y चला गया लोअर एक्सट्रीम पे, अब y आ गया कहां पे, अब y x पहुंच चुका है। तो y को x बनने के लिए कितना मूव करना पड़ रहा है, 3 क्वार्टर ऑसिलेशंस या फिर 270 डिग्रीज। लिखें 3 क्वार्टर ऑसिलेशंस या फिर जहरी सी बात है क्वार्टर इज 90, तो 3 क्वार्टर 270। तो क्या आपको लीडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जब हम कहते हैं x इज लीडिंग y बाय इतना, तो हम ये कह रहे हैं कि y को x बनने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। ऑन फिगर 1 ड्रॉ एन अदर ऑसिलेशन, ठीक है, लीडिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन बाय 90 डिग्रीज। टाइम वाले ग्राफ पे जो पीछे होता है वो लीड करता है, टाइम वाले ग्राफ पे जो पीछे होता है वो लीड करता है, डिस्टेंस वाले ग्राफ पे जो आगे होता है वो लीड करता है। तो आसान जबान में हम अपना काम इजी कर लेते हैं। हम यूं करते हैं कि इस बात को समझ लेते हैं कि टाइम के एक्सिस पे देखें, अगर फर्ज करें मैंने खाना खाया 9 बजे, फारूक ने खाना खाया कितने बजे, 9 बजे, राहिम ने खाना खाया लेट्स सपोज 11 पे। हु इज लीडिंग? अच्छा सोच लो, मैं लीड कर रहा हूं ना, मैंने पहले कर लिया। तो टाइम के एक्सिस पे जो पीछे होता है वो लीडिंग होता है, सिंपल। वो अर्ली होता है ना, उसको छोड़ दो। लीडिंग वो होता है जो कोई काम अर्ली करता है, लीडिंग वो होता है जो पास्ट में करता है, फ्यूचर में नहीं करता। जो फ्यूचर में करेगा वो तो फॉलोअर होगा ना, जो पास्ट में करेगा वो लीडर होगा ना, जो फ्यूचर में करेगा वो फॉलोअर होगा। ठीक है, तो इनमें से लीडिंग कौन सा हुआ? तो टाइम वाले एक्सिस पे जो पीछे होगा वो क्या होगा, लीडिंग होगा। कोई कंफ्यूजन? डिस्टेंस वाले एक्सिस पे जो आगे होगा, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे, पोजीशन वाले एक्सिस पे जो आगे होगा वो क्या होगा, लीडिंग होगा, सिंपल। तो डिस्टेंस वाले एक्सिस को हम सीधा पढ़ते हैं, टाइम वाले एक्सिस को हम उल्टा पढ़ते हैं, याद रहेगा। टाइम वाले एक्सिस पे जो पीछे होता है वो अर्ली होता है बेसिकली, और जो अर्ली होता है वो लीड कर रहा होता है। और डिस्टेंस वाले एक्सिस पे विनर वो होता है जो आगे चल रहा होता है। इट्स लाइक अ रेस। क्लियर यहां तक? अब अगली बात पे आते हैं। सबसे पहले जो एंगल है 90 डिग्रीज, उस पे फोकस करो। जो भी एंगल गिवन होगा उसको 360 पे डिवाइड किया करो। 360 डिवाइडेड बाय 90, क्या आंसर आ जाएगा? 4। पहला स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया, जो गिवन एंगल है उसको 360 पे डिवाइड करो। अगला स्टेप, डिवाइड वन वेव इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो आंसर आएगा, जैसे 4 आ गया तो क्या करेंगे, डिवाइड वन ऑसिलेशन, टाइम होगा तो ऑसिलेशन, डिस्टेंस होगा तो वेव, डिवाइड वन ऑसिलेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक बुरी बात हो गई है, हमारा टाइम हो गया और ये आई थिंक लड़कियों की गाड़ी आई होगी। यहीं से आगे कल कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं, लड़कों की क्लास हो तो खैर होती है, लड़कियों का वेट कर रहे होते हैं, फिर अम्मा अब्बा बातें भी सुना सकते हैं। अब यहाँ पे कोई लड़की बताएगी थोड़ा, हो सकता है फिर जाके डांट पड़ जाए, अब्बा जी वेट कर रहे हो, बड़ा भाई वेट कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इस फैक्टर की केयर करता हूँ। मैं शादी से पहले फेमिनिस्ट था, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला जुल्म क्या होता है। उसका जवाब मैं कभी नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी यही कहती है, ठीक है, जब मैं उससे कुछ कहूँ ना, वो कहती है विल यू वांट दिस फॉर योर डॉटर्स, तो मैं कहता हूँ ना करो, कुछ ना करो, बैठ जाओ। मैं उसको कहूँ ना कि ये काम कर लो, ठीक है, और मैं फिर उसको ताने देता हूँ ना, मैं सास हूँ, मैं सास हस्बैंड सारा कुछ वन पैकेज। तो वो मुझे कहती है कि आप मुझे ताने दे रहे हैं, तो अगर मैं उसको ताना दूं, वो कहती है विल यू वांट दिस फॉर योर डॉटर, मैं कहता हूँ तू कुछ ना कर, बैठ जा। मतलब ये सबसे बड़ी धमकी है।
और मैं सच बात बताऊं, इंसान जो अपनी बीवी के लिए सोच रहा होता है बेटी के लिए कभी नहीं चाहता, नेवर। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। आप ये चाहते हो कि आपकी जो बेटी है ना वो दुनिया में कभी कुछ ना करे, और आप ये चाहते हो कि आपकी बीवी कभी फारिग ना हो, लगी हो झाड़ू पूछे पे, पता है। हाँ मैं कर देता हूँ, ये फैक्ट है। जी जी बेटा है रिकॉर्डिंग्स। आप अपना नंबर बता दें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आला तुम्हारा तो नंबर है अपने पास, किनको, मुसा भाई को, तो मैं उनसे ले लेता, आपको मैं दे दे तो मैं अभी ऐड कर दूंगा। फिर अगर आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट है आपके पास, चलें पहले मैं आपको ऐड कर लूँ, उसके बाद बाकी बात होगी। ये है ना एडिट, खुश हो जाओ, भागो, आप भेज दूंगा ना, मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू बेटा। बेटा योर नेम? जी बेटा, अच्छा लाइव बात, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा बात सुने, एक मदर ने भी मुझे कॉल किया था, उनकी बेटी भी लाइव बात, मतलब आपके भाई ने भी किया था और मदर, ठीक ठीक। जी जी बेटा, कर दो। नहीं हुई बंद, जो एंड होता है ना उससे बंद होती है, याद रखा करो।